नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। खबर उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद से है, जहां सीएमओ ने दास नर्सिंग होम की ओटी को कराया सील। कार्यवाही के दौरान सीएमओ से हुई अभद्रता। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर दास नर्सिंग होम की ओटी को सील कर दिया। इस दौरान दास नर्सिंग होम के डॉक्टर के द्वारा सीएमओ से भी अभद्रता की गई। वहीं अधिकारियों के द्वारा अभद्रता के मामले में भी अस्पताल संचालक पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। बोलो आप डीएम को, से डीएम की, से डीएम सीएमओ has come and stopping you. Why you are stopping government policy? कौन कर रहा है? पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर रहा है। You speak to the DM and say that CMO has come and stopping you. Say ये तो बिना बात पेशेंट आप को all government DMs को पेशेंट को टॉर्चर करना है। आपका इलाज रोक रहे हैं। आप किस बेसिस पे आप इलाज आपका इलाज रोक रहे हैं। जब मार हुआ था किसी किसी का इलाज फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तलैया लेन में फर्रुखाबाद रोड पर स्थित दास नर्सिंग होम में आज सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार व एसीएमओ राजीव रंजन के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए दास नर्सिंग होम के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान दास नर्सिंग होम के डॉक्टर अंकित मोहन दास के द्वारा अधिकारियों के साथ अभद्रता भी की गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दास नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों को सरकारी एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लोहिया भिजवाया है। कार्यवाही के संबंध में जारी किए गए पत्र के अनुसार दास नर्सिंग होम के संबंध में पिछले 2 महीने से IGRS समेत कई माध्यमों से शिकायतें मिल रही थी, जिसमें से दास नर्सिंग होम में गंदगी का अंबार होना, संकुचित स्थान, साफ सफाई न होना, मरीज एवं उनके तीमारदारों की भीड़ जमा होना और ऑपरेशन उपरांत संक्रमण होने से मरीजों की मौत होना भी शामिल था। आज क्या वार्तालाप हुई सीएमओ साहब और डीएम साहब से? आप सर, हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था, कुछ मेरे बिंदु थे, तो डीएम साहब ने तत्काल फ़ोन किया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उन्होंने फ़ोन से बुलाया। तो अभी जो चिकित्सा अधिकारी महोदय आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि शाम तक नर्सिंग होम हम बंद कर देंगे, आज ही बंद कर देंगे, क्योंकि वो दोषी है और गलत व्यवहार को वो कर देंगे। अभी मेरी इतनी वार्ता हुई है। दास नर्सिंग होम में बीते दिन एक अधिवक्ता की पत्नी की हो चुकी है मौत। वहीं बीते दिनों ग्रानगंज निवासी अधिवक्ता ब्रजेश पांडे की पत्नी की इलाज के दौरान दास नर्सिंग होम में मौत हो चुकी है, जिसकी उन्होंने जिले के अधिकारियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक मामले की शिकायत की थी। बीते दिनों वह फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट में दास नर्सिंग होम पर कार्यवाही को लेकर अपनी दोनों पुत्रियों के साथ हड़ताल पर बैठ चुके हैं। उनकी पत्नी की दास नर्सिंग होम में इलाज के दौरान लापरवाही के कारण हुई मृत्यु के संबंध में शिकायत जिलाधिकारी व नोडल अधिकारी से की गई थी। जब इन सभी शिकायतों का संज्ञान लेकर 7 दिन पूर्व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुफ्त चिकित्सा इकाई का निरीक्षण कर सुधारात्मक निर्देश दिए गए तथा IGRS में प्राप्त शिकायत के बिंदुओं पर भी आज्ञा मांगी गई, तो जवाब है कि वहां संतोषजनक नहीं प्राप्त हुआ, जिसके उपरांत आज जिलाधिकारी के मौखिक निर्देश अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम डॉक्टर रंजन गौतम एवं डॉक्टर सर्वेश कुमार के द्वारा निरीक्षण किया गया। आज ही हम फतेहगढ़ में दास नर्सिंग होम है, इसमें सामान्य निरीक्षण किया गया मेरे और मेरी टीम के द्वारा। इसमें जो मुझे मिला है, ओटी में संक्रमण निकासी नहीं है और मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट ठीक तरह से उसका वो नहीं किया जा रहा और बाहर रोड पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, मतलब रोड पर ही गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और सामान्य साफ सफाई भी नहीं है, इसलिए फिलहाल ओटी को हमने सील कर दिया। अस्पताल के मानक वगैरह कौन मिले क्या? सर, आपसे भत्ता बहुत ज़्यादा की गई सर, यहाँ पे आपसे बहुत ज़बरदस्त की लोगों ने कदम सील के लिए आपसे अभद्रता बहुत की गई यहाँ पे। हाँ, ये सब तीनों लोग उन्होंने बच्चा भी किया, फोटो का अलग भी किया, मानक। कुछ मरीज थे जो ओटी में बता रहे थे जिनका ऑपरेशन वगैरह कुछ होना था। हॉस्पिटल है जहाँ 30 मरीज पहले से एडमिट। बोलिए जी। देखिए, ऐसा है कि देखिए ये इस अस्पताल में सीएमओ को कई शिकायतें मिल रही थी, तो उसके एवज में मानवीय आधार पर और जनहित में सीएमओ के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि अस्पताल परिसर बहुत संकुचित है, बहुत कंजस्टेड है, कम जगह में ज़्यादा मरीजों को एडमिट किया गया है। ओटी जो है वो बहुत कंजस्टेड है, अधुनांत नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, लेटेस्ट नहीं है और इसके अतिरिक्त उसकी संक्रमण रहित निकासी नहीं है। इसके अलावा प्री ऑफ रूम नहीं है, पोस्ट ऑफ रूम प्रॉपर नहीं है और पार्किंग नहीं है, मेडिकल बायोवेस्ट प्रॉपर नहीं है। और इन सब चीज़ों को जब मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, अधुनांत नहीं पाया गया, तो इसको फिलहाल इस आशय के साथ सील कर दिया गया कि हम इनको इस आशय का पत्र जारी करेंगे, नोटिस जारी करेंगे कि ये इस निरीक्षण में पाई गई त्रुटियों को साथ समय नियत अवधि में दूर करें, जिससे कि
जन हानि ना हो सके, मरीजों के साथ खिलवाड़ ना हो सके, उनका प्रॉपर इलाज हो सके और किसी भी मरीज या उसके साथ वाले को अनावश्यक प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आपने बताया कि अस्पताल में मानक पूर्ण नहीं है, मरीज भर्ती हैं तो उनको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा क्या? देखिए, शिफ्ट कराया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले स्टेप में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सर्जन के लिए वो होती है ऑपरेट करना। तो आपने ऑपरेशन थिएटर को इस आशय के साथ सील किया कि कोई फर्दर ऑपरेशन ना हो। इसके बाद बात आती है जो प्रेजेंट मरीज है उनको कहाँ शिफ्ट करा जाए, तो उनको आवश्यकता अनुसार, उनकी अवस्था अनुसार 108 102 एम्बुलेंस से हम जिला अस्पताल में उनको शिफ्ट करेंगे। आप लोगों ने अभी आरोप लगाया कि इन लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं था। बिल्कुल इन लोगों का बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है, इन्होंने अभद्रता करी, तो उसके विरुद्ध सीएमओ के द्वारा जो भी नेसेसरी एक्शन है अनुसार वो उच्च अधिकारियों को सूचित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कितने मरीज एडमिट अभी इनके यहाँ बता रहे हैं कि करीब 19 मरीज हैं। 30 बता रहे हैं। 30 अच्छा, मैं हो सकता है हमारे इधर 25 का आया है। कितने मैं उसको चेक करवा लेता हूँ। क्षमता से ज्यादा अधिक, अगर क्षमता से अधिक ज्यादा है मैं अभी इंस्पेक्शन करवा ले रहा हूँ और इंस्पेक्शन करा के जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। मौजूदा समय में दास नर्सिंग होम में निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां। अधिकारियों के निरीक्षण में दास नर्सिंग होम का संकुचित एरिया में बना होना व पृथक प्रवेश व निकासी द्वार न होना, ओटी में संक्रमण रहित निकासी नहीं होना, साथ ही साफ सफाई भी अधोमानक एवं ओटी में संक्रमण रहित निकासी नहीं है। वहीं अभी मेरे साथ डॉक्टर रंजन गौतम एसीएमओ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और जानेंगे कि किन कमियों की वजह से दास नर्सिंग होम की ओटी को क्यों किया गया सीज। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं मुझे क्या? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब मुनीश मल्होत्रा बात कर रहा हूँ एबीपी न्यूज से। जी बताइए। ये आज आप एक हॉस्पिटल पे गए थे जहाँ पे आपने ओटी को सीज किया है। हाँ बोलिए। वहाँ पे आप लोगों से अभद्र भाषा में बात किया गया है, ऐसा क्या हुआ था? देखिए, ऐसा था कि ये जो नर्सिंग होम ओनर्स है, इनका जो बेटा है अंकित कुमार दास, जी जी, थोड़ा सा इल मैनर्ड है। ही वाज नॉट इन द नॉर्मल टोन एंड ही वाज शोइंग एटीट्यूड। जी जी, तो यही एटीट्यूड था। हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा आपका जो नर्सिंग होम है दैट इज क्वाइट ओल्ड फैशन, ओल्ड मेड, तो आप इसको थोड़ा सा रिनोवेट कराइए, प्रॉपर कराइए, जिससे
इसकी एंट्री और एग्जिट दोनों अलग अलग हो, इन्फेक्शन फ्री हो, एंड पेशेंट शुड नॉट गेट इन्फेक्टेड आफ्टर द सर्जरी। जी। तो दे वर वेरी एडमेंट कि नहीं हमारा जैसा भी है ठीक है। अच्छा। तो मैंने कहा आपका ठीक नहीं है। जी अच्छा, जी, जी। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब, ये जो हॉस्पिटल था, इसमें ऐसा क्यों का, ऐसी क्या कमियां थी जिसको सीज करना पड़ा ओटी का? देखिए ये बहुत एक कंजेस्टेड एरिया है, एक तो इसमें पार्किंग नहीं है, सेकेंडली बहुत कंजेस्टेड एरिया है, और अपार्ट फ्रॉम द कंजेस्टेड एरिया देयर इज नो सेपरेट एंट्री एग्जिट ऑफ द ओटी। ओटी की एंट्री वार्ड में से होके है, प्री ऑपरेटिव कोई रूम नहीं है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन रूम नहीं है, मेडिकल बायोवेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है, और ड्रेन भी जो है वो कॉलोनी की नाली में कर रखा है इन्होंने ओटी का ड्रेन। तो दीज वर द प्रिटी इश्यूज, जब पार्किंग भी नहीं है। तो हमने कहा कि पेशेंट हित में ये जरूरी है कि कोई पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्टेड ना हो, तो इसको फिलहाल बंद करना और इनसे कार्य योजना लेना कि कब तक ये इसको ठीक करवाएंगे। अच्छा, तो फिर इनका ये खोला जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आज इसको सीज किया गया है, क्या लगता है अगर ये सही करवा देते हैं तो इसे ओपन भी किया जा सकता है? देखिए अगर ये मानक के अनुरूप कर देते हैं सारी चीजें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसी उसके तहत नहीं किया गया, क्योंकि देयर वर द मिस्टेक्स, देयर वर द कंप्लेंट्स जी। और अगर ये इसको इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के जो मानक होते हैं उनके अकॉर्डिंग कर देंगे तो डेफिनेटली इट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फर्रुखाबाद में ऐसे ही और अन्य जो नर्सिंग होम चल रहे हैं, क्या लगता है इसी तरीके से सभी नर्सिंग होम पे आपकी तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है सब पे जारी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। मैं पिछले 7 दिन से कर भी रहा हूँ। मैंने इससे पहले कमालगंज और भी अन्य जगह कई नर्सिंग होम सील किए। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस और मैं नहीं चाहता ह्यूमन लाइफ जो है वो इस तरीके से सस्ते ट्रीटमेंट के चक्कर में उसको कोई डेंजर पहुंचे। जी ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। वहीं नर्सिंग होम में कार्यवाही के दौरान अधिकारियों के साथ हुई अभद्रता, जिस दौरान सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार टीम के साथ दास नर्सिंग होम की ओटी को सील करने के लिए पहुंचे, उस दौरान डॉक्टर विजय मोहन दास व उनके पुत्र डॉक्टर अंकित मोहन दास ओटी सील न होने देने के लिए अधिकारियों से भिड़ गए। इस दौरान अधिकारियों से भी उनकी तीखी नोक-झोंक हो गई और सीएमओ से डॉक्टर अंकित मोहन दास ने अभद्रता भी कर दी। वहीं मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए सीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम ने बताया कि अभद्रता हुई है, सीएमओ के द्वारा इस मामले पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट अमित कुमार औदित्य, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश।